हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे द यूज़ ऑफ शुड और टू एंड मस्ट। और इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप सीखोगे द यूज़ ऑफ कैन एंड मे। बाय द वे, आप जहाँ कहीं भी हो, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो और इस वीडियो को फुल अटेंशन और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप देखोगे। सो लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले हम 3 एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं। 3 एग्जाम्पल्स, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है यू शुड हैव बीन मोर अटेंटिव। यू शुड हैव बीन मोर अटेंटिव। यहाँ पे मैंने शुड का यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? शुड। अब इसके यूज करने का क्या मतलब है? टू टॉक अबाउट समथिंग विच यू आर सपोज्ड टू डू। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी काम के लिए ना और भी ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए था। मतलब कोई भी काम जिसके लिए आप अपेक्षित हो, आपको उम्मीद की जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का द आउटिंग वॉज ऑसम यू ought टू हैव कम। यहाँ पे क्या है कि इसको हम यूज़ कब करेंगे? टू टॉक अबाउट द रिकमेंडेशन। अगर हमको किसी भी चीज़ को किसी और के लिए अगर रिकमेंड करना है, सिफारिश करनी है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा रिकमेंडेशन के तौर पे, तो आप वहाँ पे यहाँ पे क्या ought टू का आप यूज़ करोगे। जैसे मैंने किया है द आउटिंग वॉज ओशम। जो आउटिंग था वो कैसा था? ओशम था और तुम्हें वहाँ पे आना चाहिए था। ये रिकमेंडेशन है। इसमें क्या किया गया है? रिकमेंड किया गया है। और थर्ड एग्जाम्पल देखोगे आप लोग, यू मस्ट हैव अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक। इसका यूज कैसे? यहाँ पे मैंने मस्ट का यूज किया इस सेंटेंस में। तो इसमें है टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ मच नीडेड एज पर द सर्कमस्टेंस। मान लो कोई परिस्थिति है और उसमें आपको किसी चीज़ के लिए आपको एकदम पूरा वैसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में आपके अंदर क्या होना चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए था, या फिर किसी चीज़ की खास ज़रूरत थी आपके अंदर, तो आप मस्ट का यूज करोगे। जैसे यू मस्ट हैव अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक। मतलब तुम्हें अपने गलती के लिए क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए, अवश्य ही मांगना चाहिए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, एकदम जो है मच नीडेड जो हो जाए, एकदम ज़रूरी हो जाए, तो उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो हम वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। एज हम कह सकते हैं कि ये कंपल्सन के तौर पे, अगर ज़्यादा कंपल्सरी हो जाए, मैंडेटरी हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, जैसे कि हम आपको बिगनिंग में बताए हैं कि हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शुड और टू एंड मस्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूज ऑफ शुड से। यूज ऑफ शुड का जो सबसे पहला रूल है वो है टू सीक और टेल द बेस्ट ऑप्शन इन अ गिवन सर्कमस्टेंस। मतलब एक गिवन सर्कमस्टेंस, परिस्थिति कोई दी गई है आपको और उसमें आपको एक बेहतर ऑप्शन आपको चाहिए या फिर किसी को देना है बेहतर ऑप्शन, तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? शुड का यूज़ करोगे। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा एग्जाम्पल इसके रिगार्डिंग। व्हाट शुड आई डू नाउ। मतलब कोई है बंदा जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में क्या हुआ है, सर्कमस्टेंस में वो फंसा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है, उसको एक क्या चाहिए? बेस्ट ऑप्शन चाहिए। तो वहाँ पे जो है क्या यूज़ किया उसने? शुड का यूज़ किया। व्हाट शुड आई डू नाउ। मुझे अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यू शुड बी गिल्टी फॉर योर डिड। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पे सेकेंड वाला एग्जाम्पल में जो है ऑप्शन दिया गया है और फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में ऑप्शन लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, देने के तौर पे आप कह रहे हैं यू शुड बी गिल्टी, यू शुड बी गिल्टी ऑफ योर डिड। मतलब तुमने जो किया है, जो भी तुम्हारा कार्य हुआ है, तो उसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए? दोषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोषी होना चाहिए। और ये जो है क्या हो रहा है? बेस्ट ऑप्शन के तौर पे इसको इंडिकेट किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है आई शुड हैव कॉल्ड हर बिफोर गोइंग टू हर होम।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये ऑप्शन के लिए कि किसी को घर जाना था, किसी के यहाँ जाना था और मुझे ही जाना था किसी के घर, तो क्या करना है, वहाँ पे उसके घर जाने से पहले ना मुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए था कि वो मतलब क्या है, कहाँ है, कैसे है, ये सब जान लेना चाहिए था। तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन के तौर पे ये काम कर रहा है। तो हम कहेंगे आई शुड हैव कॉल्ड हर बिफोर गोइंग टू हर होम, मुझे उसके घर जाने से पहले कॉल कर लेना चाहिए था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, शिक या फिर टेल, किसी से इंफॉर्मेशन लेना है या फिर किसी को इंफॉर्मेशन ऑप्शन देना है, ऑप्शन लेना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। यहाँ पर याद रखो कि शुड, ought to एंड मस्ट, ये तीनों के तीनों मॉडल हैं। क्या है ये, मॉडल। और मॉडल जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद न हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। क्या यूज होता है, वर्ब वन का यूज़ करते हैं, इसके बाद कोई दूसरा वर्ब यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो शुड है, शुड के बाद मैंने क्या यूज, हैव का यूज किया, और शुड के बाद जब हैव का यूज हो तो उसके बाद हमें वर्ब थ्री का यूज करना चाहिए। अगर शुड के बाद क्या हो, जैसे मॉडल हो, मॉडल के बाद हैव हो, तो हैव के बाद क्या यूज करना चाहिए, मेन वर्ब थ्री का। सो आई शुड, ये मॉडल है और मॉडल के बाद क्या है, हैव है, तो इसके बाद हमें क्या यूज करना चाहिए, वर्ब थ्री का। और जैसे मैंने कहा कि मॉडल के बाद सिर्फ वर्ब वन का यूज होता है, तो यहाँ पे जो हैव है ये वर्ब वन ही है। ये क्या है, वर्ब वन ही है। और ये एक्सिलरी का जो है क्या है, ये टू हैव के थ्री फॉर्म्स होते हैं, तो हैज़, हैव, हैड, उनमें से ये एक वर्ब वन की तरह काम कर रहा है। और इसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, वर्ब थ्री का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, यू शुड, शुड क्या है आपका, मॉडल है, और इसके बाद देखो यहाँ पे वर्ब वन का यूज किया है। जैसे आपको एक्सिलरी के पार्ट में, एक्सिलरी के प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो वहाँ पर मैंने बताया है कि एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो थ्री होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स एंड सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी वर्ब इज़ ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज एक्सिलरी जो होता है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। वो क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है हेल्पिंग। एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग, इसलिए हम एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडल, तो मॉडल को मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, या फिर मॉडल्स कहा जाता है, या फिर सिर्फ मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो है थर्ड वाला वो है सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हो, या फिर इसका एक और नाम है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब या फिर मार्जिनल वर्ब। अब यहाँ पर सेमी मॉडल कहने का मतलब ये है कि इसका नाम ही क्लियर है खुद से, सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ। तो सेमी मॉडल का मतलब है कि एक ऐसा मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो हाफ क्या हो, जिसमें हाफ कैरेक्टरिस्टिक हो एक्सिलरी वर्ब का, और हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स किसका हो, मेन वर्ब का हो, तो उसको हम लोग सेमी मॉडल कहते हैं या फिर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि मॉडल के बाद हमेशा हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, वन का, और हमें अगर थ्री का यूज करना है तो हमें हैज, हैव या फिर हैड का यूज करना चाहिए। नंबर टू है when there is a probability of something to happen। अब देखो किसी भी चीज़ के हैपनिंग की अगर प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, कि वो मतलब एकदम संभावित है कि वैसा हो सकता है, उसकी संभावना है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। सो यहाँ पर है क्या, जैसे कि आपको इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने मे के बारे में बताया कि मे भी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, उसके अलावा ought to भी प्रोबेबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, और इसके अलावा जो है मस्ट भी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, लेकिन यहाँ है कि शुड, मस्ट, ought to, मे, ये सब, उसके अलावा कैन, ये सभी के सभी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रोबेबिलिटी ये इसके लिए है, यहाँ पे मुझे शुड का यूज करना है, यहाँ मस्ट का यूज करना है। इसके लिए मैं एक बार क्या बनाऊंगा, इन सभी का जो है कंपैरिजन चार्ट बनाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे हम जो है कैन का यूज करेंगे, किस प्रोबेबिलिटी के लिए हम मे का यूज करेंगे, किस प्रोबेबिलिटी के लिए हम शुड का यूज करेंगे, वो आपको पता चलेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें
शुड का यूज करना है, जैसे ही शुड बी इन द क्लासरूम। कोई है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्लासरूम में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या क्या बताना है, ही शुड बी इन द क्लासरूम, और ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का, दे शुड हैव अ कार। दे शुड हैव अ कार, उनको जैसे कि प्रोबेबिलिटी है कि उनके पास एक कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक उनके पास एक कार होना चाहिए, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है और इसके लिए मैंने क्या यूज किया है, शुड का यूज किया है। रूल नंबर 3 है टू आस्क और गिव रीज़न। अब आपको किसी चीज़ का अगर रीज़न आपको पता करना है, पूछना है, या फिर रीज़न आपको खुद बताना है, तो वहाँ पर भी आप शुड का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एक ठो, व्हाई शुड आई एक्सप्लेन टू यू। क्वेश्चन है आपसे कि मुझे इसे किसी भी चीज़ को तुम्हारे सामने या फिर कैसे, मतलब क्यों एक्सप्लेन करना चाहिए, ये आप पूछ रहे हो, रीज़न पूछ रहे हो कि आखिर बताओ मुझे रीज़न कि मुझे तुम्हारे सामने इसे क्यों एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज किए हैं, शुड का यूज यहाँ पे करोगे आप, शुड का यूज क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वाई शुड यू गेट ऑल द प्रिविलेज। यहाँ पे है आपको रीज़न पता करना है, तो यहाँ पर है कि कोई है जो उसको पूरा प्रिविलेज जो है चाहिए और उसको देना है, तो यहाँ पर क्या है, पूछना, आप पूछोगे कि वाई शुड यू गेट ऑल द प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार है आपको वो आपको क्यों लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हो शुड का यूज करके, ऐसे यहाँ पे शुड का यूज करके आप इसे पूछोगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, टू गिव एडवाइस। आपको किसी को अगर नॉर्मल एडवाइस देना है, उसके किसी भी डे टू डे लाइफ में हो या फिर किसी भी तरह का अगर करियर के रिगार्डिंग एडवाइस हो, कोई भी एडवाइस हो, अगर आपको एडवाइस देना है तो आप वहाँ पर शुड का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, शुड का एडवाइस के लिए। जैसे एग्जाम्पल में है आपका, यू शुड हैव गॉन टू अ मेट्रो सिटी फॉर बेटर एक्सपोजर। क्या कहा जा रहा है कि आपको जो है मेट्रो सिटी जाना चाहिए था बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेटर एक्सपोजर। अगर आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना था तो आपको कहाँ जाना चाहिए था, आपको मेट्रो सिटी जाना चाहिए था। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जब भी हमारे पास मॉडल हो और मॉडल के बाद क्या हो, वर्ब 1, जैसे हैव, हैज़ हो, हैड हो, तो हमें क्या यूज करना है, वर्ब 3 का यूज करना है। सो यू शुड हैव गॉन टू अ मेट्रो सिटी फॉर बेटर एक्सपोजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का, दे शुड टेक अ कैब टू रीच ऑन टाइम। किसी को देर हो रही है, कहीं जाना है, तो वहाँ पर आपको एडवाइस क्या देना चाहिए, क्या दे रहे हो आप, कि उनको ना एक कैब हायर कर लेना चाहिए टाइम से पहुंचने के लिए। सो ये एक एडवाइस है और यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। सो दे शुड टेक अ कैब टू रीच ऑन टाइम। इस तरह करके ये सभी एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहला वाला है नंबर 2, प्रोबेबिलिटी के लिए आप इसका यूज करोगे। अगर प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो आप शुड का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि किसी को अगर किसी से रीज़न पता करना है, किसी को रीज़न बताना है, तो वहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। और लास्ट वाला है यहाँ पे आपको गिव एडवाइस। अगर किसी को एडवाइस देना है तो आप वहाँ पर भी क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। इसके अलावा ये 4 रूल्स के अलावा और भी रूल्स आपको जो है इस वीडियो के पार्ट 3 में मिलेंगे। इसके अलावा आपको और भी रूल्स जो हैं, शुड, ओ टू, मस्ट, इन सब का जो है और भी रूल्स आपको वीडियो के पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते जाएंगे। और सबसे एंडिंग पार्ट होगा उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि ये सभी रूल जो भी मॉडल्स हैं इन सबका एक कॉन्ट्रास्टिंग होगा, सबका एक चार्ट होगा जिसमें कंपेयर किया गया होगा कि कौन सा मॉडल जो है कैसे मतलब एक दूसरे को रिलेट करते हुए, थोड़ा बहुत का स्लाइटली डिफरेंस होते हुए जो है एक दूसरे से, ये थोड़ा बहुत का डिफरेंस पे जो है अलग है, सिचुएशन लगभग सेम होता जाता है। सो ये थे हमारे आज के 4 रूल्स जो शुड के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है आपका ओ टू एंड मस्ट। सो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे ओ टू का और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे मस्ट का। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये रूल्स जो है आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया है और ये जो भी एग्जाम्पल्स है ये समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
se me da. ¿Cómo se llama?